हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने हाउस बैंक को सेटअप किया था और पेमेंट करी थी हाउस बैंक के थ्रू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट में डाउन पेमेंट क्या होती है, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। तो ये जो एडवांस पेमेंट होती है, एडवांस पेमेंट मतलब कि आपने कुछ प्रोक्योरमेंट करनी है, परचेज करनी है, और उस परचेज के लिए आपको वेंडर को कुछ एडवांस देना है। अब सिस्टम में आप उसकी कैसे एंट्री करेंगे, कौन से उसके जीएल में उसको हम प्रोसेस करेंगे, तो उसके लिए हम एक रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाएंगे। जैसे हमने सन्ड्री क्रेडिटर के लिए रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाया था 100 500 हमारे कंपनी कोड में, ऐसे ही अब हम, ये हमारा है बैलेंस शीट। अब उसी बैलेंस शीट में अगर आपने एडवांस दिया हुआ है इसी वेंडर को, अगर आपने एडवांस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारा सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस है 100 और जिसमें से आपने एडवांस दिया हुआ है, लेट्स सपोज इट इज, अगर ये 10 है, तो आप सन्ड्री क्रेडिटर वाली जो बैलेंस शीट वाली साइड है उसमें उसको मेंटेन नहीं करोगे एडवांस को, यहाँ पे नहीं आएगा एडवांस। एडवांस के लिए आप क्या करोगे, आप ऑपोजिट साइड में यानी कि एसेट साइड में, ये है हमारी लायबिलिटी साइड, तो आप उसको एसेट साइड में जाके मेंटेन करोगे। यहाँ से इसको, इसकी एंट्री नहीं आएगी, यहाँ पे एडवांस की एंट्री नहीं आएगी। एडवांस की एंट्री आएगी डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड में, यहाँ पे एडवांस पे टू वेंडर, और यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज 10 का हमने एडवांस दे दिया। अब जैसे हमने ये नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाया था, ये नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट है, रिकॉन अकाउंट, ऐसे ही एडवांस पेमेंट के लिए हम स्पेशल रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाएंगे, स्पेशल रिकंसिलिएशन अकाउंट, और इसको ऑल्टरनेटिव रिकंसिलिएशन अकाउंट भी कहते हैं, स्पेशल और ऑल्टरनेटिव रिकंसिलिएशन अकाउंट। तो एसेट की जो रेंज है वो 2 है, तो यहाँ पे रेंडमली मैं यहाँ पे जीएल नंबर मेंशन कर देता हूँ 200 100। अब जितनी भी आपकी नॉर्मल परचेजेस होती हैं, पेमेंट्स होती हैं, परचेज रिटर्न होती हैं, वो वो क्या है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, वो कौन से अकाउंट को हिट करेंगी, वो इस नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट को हिट करेंगी। बट जो भी आपके एडवांसेस रहेंगे वो सिस्टम में हम उनको स्पेशल ट्रांजैक्शन एज ए स्पेशल ट्रांजैक्शन ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए ये जीएल रहेगा स्पेशल रिकंसिलिएशन अकाउंट, और यहाँ पे वो सारी एडवांस की एंट्रीज आएंगी। अब वो एडवांस एडजस्ट कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 10 जो है वो एज ए एडवांस है, और यहाँ पे भी हमारे पास एक लाइन आइटम ऐसी है जिसका अमाउंट है 10। अब इस 10 परचेज को मैंने इस एडवांस के साथ नॉक ऑफ करना है, तो नॉक ऑफ करने के लिए सबसे पहले तो जीएल सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे जीएल डिफरेंट है। जो परचेज इनवॉइस है वो आपकी 100 500 में पड़ी है, जबकि जो एडवांस पेमेंट है वो आपकी 200 500 में पड़ा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम असाइन करेंगे। असाइन क्या करेंगे, ये जो स्पेशल रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाया है इसको आप नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट के साथ असाइन करोगे या लिंक करोगे। इससे क्या होगा, इससे आप ये जो एडवांस साइड है, इसमें जो आपके पास एडवांस पेमेंट है, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 500 पे ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी क्रेडिट लाइन आइटम है यानी कि माइनस परचेज की, इसको आप इस पॉजिटिव लाइन आइटम से, जो कि एडवांस है, इससे नॉक ऑफ कर सकते हो। इसके बाद जो बैलेंस आपका नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट का आएगा वो आएगा यहाँ पे 90, और यहाँ पे जो बैलेंस आपका एडवांस में है वो पेमेंट, वो जो बैलेंस है वो हो जाएगा 0। तो ऐसे हम इस एडवांस को एसएपी में प्रोसेस करते हैं। अब एडवांस पेमेंट से पहले हम एक रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं वेंडर से। अगर हमने वो रिक्वेस्ट रिसीव करी है तो उसको हम बोलते हैं नोटेड आइटम। तो वो कहाँ पे जाके प्रोसेस, कहाँ पे जाके सिस्टम उसको डिस्प्ले करता है, लाइन आइटम में, नोटेड आइटम में। और अगर हम सेम नोटेड आइटम को ट्रांसफर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं एडवांस में, तो वो आपकी बन जाती है स्पेशल लाइन आइटम। तो वो सिस्टम आपको स्पेशल लाइन आइटम में डिस्प्ले करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अब एक अकाउंट बना लेते हैं, स्पेशल रिकंसिलिएशन अकाउंट।
200 500 जीएल बनाने के लिए आप रेफरेंस ले सकते हो 100 500 से, जो कि आपका है नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे विद टेम्पलेट में जाओ, यहाँ पे 100 500, उसके बाद कंपनी कोड आईडी 1111। यहाँ पे अकाउंट ग्रुप चेंज कर देंगे क्योंकि ये एडवांस का जीएल है, तो लाइबिलिटी की बजाय यहाँ पे आ जाएगा एसेट, और यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर की जगह आ जाएगा एडवांस टू वेंडर, एडवांस वेंडर। बाकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल डेटा और बैंक इंटरेस्ट डेटा में सेम रहेगी, सेव कर देते हैं। उसके बाद इस जीएल को, जो कि है आपका एडवांस पेमेंट का, इसको आप अपने नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट जीएल के साथ अटैच करोगे। उसके लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है OBYR, स्टेप नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम रन करते हैं OBYR, एंटर करेंगे। अब हमारे पास ये SGL इंडिकेटर है। SGL इंडिकेटर मीन स्पेशल जीएल इंडिकेटर। ये A है जो कि है डाउन पेमेंट के लिए, और F है जो कि है डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए। दोनों में फर्क है। जो डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट है वो अकाउंटिंग एंट्री को क्रिएट नहीं करता है, वो सिंगल आइटम को क्रिएट करता है। और एसएपी में हम जितनी भी हमारी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट होती है उसको हम एज ए नोटेड आइटम मेंटेन करते हैं। तो जब हम वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले करेंगे तो उसमें जो आपकी डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट है वो एज ए नोटेड आइटम डिस्प्ले होगी, और जो आपकी डाउन पेमेंट है, जो आपने डाउन पेमेंट की है वेंडर को, वो एज ए स्पेशल लाइन आइटम सिस्टम डिस्प्ले करेगा। अब दोनों इन दोनों इंडिकेटर के लिए, क्योंकि हम दोनों इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं, तो दोनों इंडिकेटर में आप क्या करोगे, आप अपने स्पेशल रिकंसिलिएशन अकाउंट को नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट के साथ लिंक करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एफ में गया, डबल क्लिक किया, चार्ट ऑफ अकाउंट सिस्टम कंफर्म करेगा, ओके करके यहाँ पे आपका जो नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट नंबर है वो मेंशन कर दो। उसके बाद यहाँ पे आ गया स्पेशल रिकंसिलिएशन अकाउंट नंबर, वो मेंशन कर दो, एंटर करो, सेव कर दो। ये आपने किया आपके स्पेशल, ये आपने किया डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए। वापस आएंगे और ऐसे ही सेम वे हम इंडिकेटर ए में जाएंगे, डबल क्लिक किया, नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट, स्पेशल रिकंसिलिएशन अकाउंट, एंटर किया, सेव किया। अब सिस्टम में डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट एंट्री करने के लिए हमारे पास जो ट्रांजेक्शन कोड है वो है F-47, स्टेप नंबर 5 के अंडर। तो यहाँ पे हम रन करेंगे F-47 डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए, एंटर किया। तो यहाँ पे टाइटल बार अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट आ रहा है। और डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट टाइप हम यूज करेंगे वो है KA। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट आ गया आज का, कंपनी कोड आ गया, उसके बाद नीचे जाएंगे, वेंडर नंबर आ जाएगा। यहाँ पे वेंडर आपका आ जाएगा इस कंपनी कोड के लिए 500,000, और स्पेशल जीएल इंडिकेटर आपका आ जाएगा ए। तो इस कंपनी को 1111 में हमने एक वेंडर बनाया हुआ है 500,000, एंटर। डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट लाइन आइटम नोटिस करोगे, ये है आपका 39F। यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं 50,000, और यहाँ पे ड्यू डेट दे देते हैं आज की। उसके बाद टेक्स्ट में जाएंगे, ये क्या है, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर वेंडर, एंटर करेंगे और इसको डॉक्यूमेंट को ओवरव्यू करेंगे। तो इसको सेव कर लेते हैं। अब ये जो डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट है सिस्टम में सेव होगी, डॉक्यूमेंट नंबर हमें मिल गया 42001। इसको आपने डिस्प्ले करना है तो मैन्यू डॉक्यूमेंट डिस्प्ले में जाके इसको चेक कर सकते हो। अब इसका अगर इम्पैक्ट हमने चेक करना है जीएल पे, तो आप जीएल अकाउंट बैलेंस में जाओ, FS चैनल में, जो हमारा स्पेशल रिकंसिलिएशन अकाउंट है 200 500, उसका बैलेंस चेक करो।
तो यहाँ पे आप देखोगे सिस्टम ने कोई भी बैलेंस अपडेट नहीं किया है, इसमें दिखा रहा है नो एंट्री रिक्वेस्ट। अब इसको एंटर कर लेते हैं। अब हम लाइन आइटम चेक करेंगे FBL1N में जाके इसी सेम वेंडर की। तो ये वेंडर है और लाइन आइटम में हम स्टेटस चेक करेंगे पहले नॉर्मल के अंदर। तो नॉर्मल में देखेंगे हमने कोई भी 50,000 की एंट्री नहीं है। वहां से बाहर आएंगे और अब जाएंगे हम नोटेड आइटम में। तो यहाँ पे टाइप ऑफ लाइन आइटम में नॉर्मल है, स्पेशल है, नोटेड है। तो हम नोटेड को सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। इसको नॉर्मल को डिसलेक्ट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 50,000 की सिस्टम इंडिकेटर एफ के साथ एंट्री जो लाइन आइटम शो कर रहा है। ये क्या है आपका? ये है आपका डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। अब नेक्स्ट क्या है? अगर इसी सेम डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट को आपने एज ए डाउन पेमेंट प्रोसेस करना है, तो उसके लिए जो नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन कोड है वो है F-48। F-48 यहाँ पे रन करेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा वेंडर। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे स्पेशल जीएल इंडिकेटर। तो स्पेशल जीएल इंडिकेटर हम एडवांस के लिए यूज करेंगे ए डाउन पेमेंट। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, जीएल मेंशन कर देंगे कैश और बैंक जीएल। अमाउंट को यहाँ पे मेंशन कर देंगे और टेक्स्ट आ जाएगा आपका डाउन पेमेंट वेंडर। यहाँ पे रिक्वेस्ट का बटन है, इस पे हम टिक करेंगे। तो इस वेंडर के लिए जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट हैं सिस्टम में प्रोसेस की हुई है, तो वो सारी रिक्वेस्ट सिस्टम यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। क्योंकि हमने एक ही रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट की है, तो यहाँ पे सिस्टम आपको सिंगल रिक्वेस्ट डिस्प्ले कर रहा है। अब इस रिक्वेस्ट को आपने कन्वर्ट करना है डाउन पेमेंट में, तो उसके लिए आप क्या करो, लाइन आइटम को सिलेक्ट करो और ये जो क्रिएट डाउन पेमेंट वाला बटन है इसको टिक करो। इस पे क्लिक करोगे तो ये आपकी अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हो जाएगी। इसमें आपका जो कैश अकाउंट है वो बैलेंस इसका 50,000 से रिड्यूस हो गया और जो आपका वेंडर है वो 50,000 से डेबिट हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इस एंट्री के बाद हम जो अपना डाउन पेमेंट का हमारा बैलेंस है वो चेक कर लेते हैं। ये एंट्री पोस्ट होगी। अब इस एंट्री को अगर आपने डिस्प्ले करना है तो मेन्यू डॉक्यूमेंट डिस्प्ले में जाओ। तो ये एंट्री आ गई। अब ये जो एंट्री है ये सेम वेंडर अकाउंट को 50,000 को हिट करिए। अगर आपने इसका रिकंसिलिएशन अकाउंट देखना है तो यहाँ पे जीएल व्यू में जाओ। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे जीएल व्यू में जो जीएल आपका आ रहा है वो आ रहा है स्पेशल रिकंसिलिएशन अकाउंट नंबर 200-500। अब इस 200-500 में हम बैलेंस चेक करेंगे। बैलेंस चेक करने के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है FS10N और हमारा जो स्पेशल रिकंसिलिएशन अकाउंट नंबर है वो 200-500। जो भी आपके एडवांसेस होते हैं उसका डेबिट बैलेंस सिस्टम यहाँ पे शो करेगा। यह है डेबिट बैलेंस। 50,000 हमने एडवांस पेमेंट कर दी वेंडर को। अब जब आप वो एडवांस पेमेंट को एडजस्ट करोगे तो वो 50,000 लाइन आइटम जो है क्रेडिट साइड में आ जाएगी और बैलेंस हो जाएगा 0। अब उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले हम एक बार लाइन आइटम डिस्प्ले भी कर लेते हैं इस वेंडर के लिए। तो आपने पहले देखा था कि जो डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट है उसके लिए सिस्टम नोटेड आइटम शो कर रहा था आपको 50,000 की। अब हमने उस डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया एडवांस पेमेंट में। अब हमने उस डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया एडवांस पेमेंट में। तो अब इसके बाद हम नोटेड आइटम को दोबारा डिस्प्ले करते हैं। ओपन आइटम में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे वो नोटेड आइटम सिस्टम अपने आप ही रिमूव कर देगा। उसकी जगह क्या आ गया, उसकी जगह यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पे आपके पास लाइन आइटम सिस्टम ने क्रिएट कर दी, स्पेशल जीएल ट्रांजेक्शन क्रिएट कर दिया और उसमें लाइन आइटम यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये स्पेशल जीएल ट्रांजेक्शन है आपकी, यहाँ स्पेशल लाइन आइटम है। इसमें इंडिकेटर अगर आप
ऑब्जर्व करोगे वो आ रहा है ए। तो जितने भी लाइन आइटम है जिसमें इंडिकेटर स्पेशल जील इंडिकेटर ए आ रहा है, यानी कि वो आपकी स्पेशल ट्रांजेक्शन है, वो आपकी एडवांस पेमेंट की ट्रांजेक्शन है, या वो आपकी एडवांस पेमेंट की लाइन आइटम है। अगर आपने इसको व्यू करना है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करो, डिस्प्ले करो, ओवरव्यू करो, तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम दिखा देगा। अब ये आ रहा है डेबिट बैलेंस आपके वेंडर के लिए। अब सेम ये जो एडवांस है उसको हमने एडजस्ट करना है अपनी 50,000 की हमारे पास एक परचेज लाइन आइटम है उसके साथ। तो हम यहाँ पे एक परचेज लाइन आइटम क्रिएट कर लेते हैं F-43 में जाके, और यहाँ पे डेट डाल देते, यहाँ पे डेट दे देते हैं आज की, कंपनी को 1111। यहाँ पे अगर आपने कोई भी एडवांस दिया है वेंडर को, और उस वेंडर की आप नेक्स्ट टाइम कोई भी परचेज इनवॉइस सिस्टम में क्रिएट कर रहे हो, तो सिस्टम हर बार आपको नोटिफिकेशन देगा कि इस वेंडर को हमने एडवांस दिया हुआ है, जब तक कि वो एडवांस पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे क्योंकि हमने 50,000 का वेंडर को एडवांस दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं वेंडर नंबर डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो सिस्टम मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा कि इस वेंडर को हमने 50,000 एडवांस दिया हुआ डाउन पेमेंट। तो ये कब तक नोटिफिकेशन आती रहेगी, जब जब तक ये जो 50,000 का एडवांस है ये पूरा जीरो नहीं हो जाता। और जब भी आप कोई भी इस वेंडर के अगेंस्ट इनवॉइस क्रिएट करोगे, तो हर बार ये डाउन पेमेंट का मैसेज आएगा। अब यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट कर देते हैं, 50,000 की अमाउंट दे देते हैं 50,000, और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं नॉर्मल परचेज, और ये 40 कंजम्पशन जीएल के लिए पोस्टिंग की, और यहाँ पे अमाउंट आ गया 50,000, यहाँ स्टार टेक्स्ट प्लस ओवरव्यू कर देते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं। अब FBL1N में जाएंगे, वेंडर ओपन आइटम। तो वेंडर ओपन आइटम दोनों डिस्प्ले करेंगे, नॉर्मल और स्पेशल। एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे ये हमारी 50,000 की नॉर्मल लाइन आइटम है, ये स्पेशल लाइन आइटम है। ए मतलब स्पेशल, और अगर कोई भी साइन नहीं है तो वो नॉर्मल है 50,000। अब दोनों को हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, रीजन ये है कि दोनों अलग अलग जेल में एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर ये वाली लाइन आइटम आप डिस्प्ले करोगे तो ये 100 500 जेल के अंडर है, और अगर दूसरी लाइन आइटम को डिस्प्ले करोगे जो कि एडवांस की है, तो ये 200 500 के है। तो ये आ रही है आपकी, वापस जाओ, ये वाला, तो इसको आप डिस्प्ले करोगे तो ये लाइन आइटम आपकी आ रही है 200 500 जेल के अंडर। अगर आपने क्लियरिंग करनी है तो दोनों लाइन आइटम सेम जेल के अंडर आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो एडवांस है 50,000 का, इसको हम ट्रांसफर करेंगे स्पेशल जेल से नॉर्मल जेल में। तो उस ट्रांसफर ऑफ अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है F-54, इसको रन करेंगे। ट्रांजेक्शन कोड है F-54, स्टेप नंबर 8। तो यहाँ पे हमने रन किया, एक और स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने रन किया F-54, एंटर किया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या आ रहा है, क्लियर द वेंडर डाउन पेमेंट, क्लियर द वेंडर डाउन पेमेंट, टाइटल बार में। तो यहाँ पे हम हेडर में डाल देते हैं डेट, डॉक्यूमेंट टाइप की ये आ रही है, वेंडर आपका आ जाएगा जिसके लिए जिसको आपने एडवांस दिया हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पे रेलेवेंट इनवॉइस में सिस्टम आपको कोई नंबर शो करता है जो, उसको आप रिमूव कर दो, और ये जो प्रोसेस डाउन पेमेंट है इसको आप क्लिक कर दो, और यहाँ प्रेस एंटर बटन दबाओ, यहाँ एंटर बटन प्रेस करो। अब यहाँ पे सिस्टम आपसे अब यहाँ पे सिस्टम आपको डिस्प्ले करेगा कि आपका जो डाउन पेमेंट में अमाउंट पड़ा हुआ 50,000 है, और अवेलेबल कितना है 50,000। फॉर एग्जांपल अभी के लिए अगर मैंने 50,000 में से 30,000 जो है वो यूज किया, बाकी कितना रह गया 20,000। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपका डाउन पेमेंट दिखाएगा 50, जबकि अवेलेबल कितना आएगा 20, क्योंकि 30 आपने यूज कर लिया। तो यहाँ पे हम सारा का सारा यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस लाइन आइटम या इस रो को सिलेक्ट करो और इसको सेव कर दो, सेव। तो सिस्टम आपको ये अकाउंटिंग एंट्री दिखा देगा, सेम वेंडर के लिए अमाउंट ट्रांसफर हुआ आपके स्पेशल जेल से
आपके नॉर्मल जीएल में। तो ये नॉर्मल जीएल में आपका रिकंसिलिएशन अकाउंट में 50,000 की डेबिट एंट्री आ गई और यहाँ पे 50,000 की क्रेडिट एंट्री आ गई आपके स्पेशल जीएल में। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एडवांस ट्रांसफर या एडवांस रजिस्टर। इस डॉक्यूमेंट को हम ओवरव्यू करेंगे, सेव कर देंगे। अब इसके बाद जीएल अकाउंट बैलेंस जो है डिस्प्ले करेंगे स्पेशल के लिए, तो अमाउंट आएगा 0। 50,000 जो हमने एडवांस दिया था वेंडर को, उसको हमने एडजस्ट कर दिया और उसको क्लियर कर दिया, बैलेंस हो गया 0। अब हम नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट के अंदर जाएंगे। नॉर्मल रिकंसिलिएशन अकाउंट नंबर है हमारा 100 500। तो उसमें भी सिस्टम आपको दिखा देगा 50,000 और यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो 50,000 की दो एंट्रीज आ जाएंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, ये माइनस के साथ, ये पॉजिटिव। ये डेबिट है, ये ऊपर वाली क्रेडिट है। अब आपको अगर लाइन आइटम डिस्प्ले में जाना है और उसका इसका इम्पैक्ट चेक करना है, तो क्योंकि आपने ये जो डाउन पेमेंट है इसको क्लियर कर दी है और इसमें अभी कोई भी बैलेंस नहीं है एडवांस डील के अंडर, तो अगर आप इसको लाइन आइटम को रिफ्रेश करोगे, मेन्यू में जाके लिस्ट में जाके रिफ्रेश करोगे, तो ये जो ए इंडिकेटर है सिस्टम, ये इंडिकेटर को रिमूव कर देगा। यहाँ पे ये रिमूव हो गया और आपका जो जीएल है वो भी चेंज हो गया। अब आप दोबारा से इस लाइन आइटम को डिस्प्ले करते हो तो आपको जो जीएल यहाँ पे दिखाएगा, पहले दिखा रहा था 200 500, अभी क्या दिखा रहा है 100 500, जो कि आपका है नॉर्मल जीएल। अब दोनों ही 50,000 की जो लाइन आइटम है सेम जीएल में एग्जिस्ट करती हैं, तो हम इसको क्लियर कर देंगे दोनों लाइन आइटम को। उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है हमारे पास F-44, वेंडर नंबर डाल देंगे, कंपनी कोड और उसके बाद प्रोसेस ओपन आइटम। तो ये जो 50,000 की लाइन आइटम है ये आपको क्लियर करनी है। इसको 100,000 को डबल क्लिक करो, इसको डिसेलेक्ट कर दो और इसको सेव कर दो। तो यहाँ पे नॉट असाइंड अमाउंट आ रहा है 0, तो हम यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। सेव कर दो। ये आपका जो है एडवांस रजिस्टर हो गया और जो लाइन आइटम है वो भी क्लियर होगी। अगर आप FBL 1N में दोबारा जाते हो, यहाँ पे स्टेटस रिफ्रेश करो, इसको रिफ्रेश करो स्क्रीन को, तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 100,000 की लाइन आइटम ओपन है। ये जो 50,000 की सिस्टम ने क्लियर कर दी। तो हमने ये देखा कि कैसे हम ऐसे वे में एडवांस पेमेंट जो वेंडर की होती है उसको हम क्लियर कर सकते हैं या उसको कैसे एडजस्टमेंट होती है एडवांस पेमेंट की। तो ये था आज का वीडियो। तुम्हारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम पे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।